आई करवाने के लिए हमारे हाथों जालना में एक मुस्लिम प्रोफेसर को मैंने कहा, प्रोफेसर साहब हम लोग मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा, आपके लोग हमारे घरों को जलाते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, काटते हैं, तो आपके साथ हमारी एकता कैसे हो सकती है? आप अपने लोगों को समझाओ। मैंने कहा मैं तो यही कर रहा हूं, मगर मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं कि हमारे लोग जाहिल लोग हैं। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब मैं एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा आप उसका जवाब दीजिए कि अगर कोई आदमी कुत्ते को पत्थर मारता है तो क्या कुत्ता पत्थर को पकड़ता है या पत्थर को मारने वालों को पकड़ता है? तो कहा कुत्ता पत्थर को मारने वाले को पकड़ता है। तो मैंने कहा ये एससी एसटी ओबीसी पत्थर है, जाहिल है कि पत्थर है? और ब्राह्मण जो है ये अपने हाथ में इस पत्थर को पकड़ता है और मुसलमान को मारता है। तो आप प्रोफेसर हो, पत्थर को यानी एससी एसटी ओबीसी को पकड़ रहे हो, ये तो कुत्ता भी नहीं पकड़ता। तो जितनी समझदारी कुत्ते के अंदर है उससे ज्यादा समझदारी तो प्रोफेसर के पास मैंने कहा होनी चाहिए। तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि आज तो मेरी आंखें खुल गई है, मैं अभी ये काम करूंगा, ये बात मुझे समझ में आ गई है। साथियों, मैं ये जो बातें आप लोगों को बता रहा हूं नोमानी साहब के बोलने के पहले, ताकि मैं चाहता हूं कि जो बातें मैंने कह रहा हूं उस बात को भी वो ध्यान में रखते हुए आपको मार्गदर्शन करे, हमको मार्गदर्शन करे, सभी को मार्गदर्शन करे, ताकि कुछ रास्ता और आगे हम लोग सही तरीके से चल सके। मगर हम लोग जो कम्युनल निजाम कायम किया गया है उसके पहले नंबर के शिकार हम हैं, क्योंकि हमारे लोग जाहिल हैं, जाहिल बना के रखे गए हैं। और मुसलमान दूसरे नंबर के शिकार है, मुसलमान भी शिकार है, दूसरे नंबर के शिकार है। तो उसका कारण बताकर समाप्त करता हूं कि अगर 15% मुसलमान सरकार मानती है, अगर 100% इकट्ठा हो जाए तो इसकी प्रतिक्रिया में 85% लोग ब्राह्मणों के नेतृत्व में भी इकट्ठा हो जाएंगे, तो संकट कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। तो ये उपाय नहीं है। ब्राह्मण क्या सोचते हैं कि यदि मुसलमानों को टारगेट करने की बातें मीडिया में उछाली जाए तो एससी एसटी ओबीसी के लोग प्रतिक्रिया में हिंदू बनेंगे और एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाना आसान होगा। तो मुसलमानों को टारगेट करना, ये मुसलमानों को टारगेट करने का कार्यक्रम नहीं है। तीर मुसलमान पर चलाया जा रहा है मगर निशाना मुसलमान नहीं है। बहुत समझदारी की बात बता रहा हूं, तीर मुसलमान पर चलाया जा रहा है मगर निशाना मुसलमान नहीं है। एससी एसटी ओबीसी की संख्या 74.5% है। अगर ये लोग इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मण जो है मुंह के बल गिर जाएगा। उनको मालूम है कि एससी एसटी ओबीसी को दबाए रखने के लिए मुसलमानों को टारगेट करना जरूरी है। तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, तो टारगेट मुसलमान नहीं है, निशाना मुसलमान नहीं है। तीर मुसलमान पर चला रहे हैं, निशाना मुसलमान नहीं है। निशाना एससी एसटी ओबीसी को गुलाम बनाए रखने का है। मगर जब तीर मुसलमान पर चलाया जाता है और तीर जब मुसलमान को लगता है तो दर्द तो मुसलमान को होगा। जब तीर मुसलमान पर चलाया जाता है
और तीर मुसलमान को लगता है। लगता तो एससी एसटी ओबीसी को नहीं है, लगता तो मुसलमान को है। तो जब मुसलमान को लगता है तो दर्द मुसलमान को होता है। जब दर्द मुसलमान को होता है तो मुसलमान प्रतिक्रिया करता है। जब मुसलमान प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया की वजह से एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मणों के द्वारा हिंदू बनाना आसान हो जाता है। बहुत गहरी बात है। शिवसेना ने पूना में पहला अधिवेशन रखा तो पूना का एक ब्राह्मण प्रोफेसर था, उसको एक्सपर्ट के तौर पर बुलाया। उसने एक्सपर्ट्स ओपिनियन में कहा हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। लोक सत्ता में छप कर आया हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है। आधा छप कर आया, आधा पूरा बोला होगा उसने, मगर छप के आधा आया। छप के क्या है? हिंदुओं की जागृति प्रतिक्रिया से होती है और प्रतिक्रिया फसाद से होती है। प्रतिक्रिया मुसलमान का विरोध करने से होती है। प्रतिक्रिया मुसलमान को मारने से, काटने से, जलाने से, फसाद करने से, विरोध करने से प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि ये जो निशाना किया जा रहा है मुसलमानों को, ये मुसलमान प्रतिक्रिया करे इसके लिए। जैसी प्रतिक्रिया होती है, ये जितने भी जाहिल एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये प्रतिक्रिया उनके ऊपर होती है और वो ऐसा मानना शुरू करते हैं कि मुसलमान हमारे दुश्मन है। ये बहुत शुरूड तरीके से बनाया हुआ प्लान है। इसमें मीडिया मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मुसलमान जितने ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे उतना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम बनेंगे। और जब वो गुलाम बनेंगे तो हथियार बनेंगे, और हथियार बनेंगे तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो वास्तविक लड़ाई भारत में होगी, उस लड़ाई में ब्राह्मण बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। ब्राह्मण की तरफ से एससी एसटी ओबीसी शामिल होगा। मैं ये चाहता हूं, मुसलमानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि ये प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी को करने दो। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि एससी एसटी ओबीसी को प्रतिक्रिया करने दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ब्राह्मणों को हम निपटा देंगे। ओपनली बोल रहा हूं माइक पर, आप नहीं बोल सकते। आप बोलेंगे उनको फायदा होगा। मैं बोलूंगा तो मेरा नाम भी नहीं लेते। मैं आपको बोलता हूं कि मेरा नाम भी नहीं लेते हो। मैं बोलूंगा, मेरा नाम भी नहीं लेते। तो इसलिए प्रतिक्रिया एससी एसटी ओबीसी को करने दो। वो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे कि फिर हमसे लड़ना होगा उनको। वो हमसे लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे और उनके बीच में जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। दुखद बात यह है कि मुसलमान हमारी और उनकी लड़ाई होने ही नहीं दे रहा।